गीता जयंती। आज अर्जुन सुबह से ही परेशान था। वो घर में इधर उधर घूम रहा था। आज उसकी परीक्षा का परिणाम आने वाला था। वो बेचैन होकर यहाँ वहाँ टहल रहा था। उसे ऐसा करते देख उसकी माँ ने उसे टोका। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों परेशान घूम रहे हो? माँ, आज परीक्षा का परिणाम आने वाला है। अगर मैं अच्छे अंकों से पास हो गया तो मेरा पसंदीदा कॉलेज मुझे मिलेगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो? अरे तो चिंता क्यों करते हो? तुमने अच्छी तरह पढ़ाई कर परीक्षा दी है। अगर वो कॉलेज नहीं मिला तो कोई और मिलेगा ही। चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। हाँ माँ, उम्मीद तो यही है। माँ की बात सुनकर भी अर्जुन का मन परेशान ही था। वो अपनी दादी के पास गया। उसकी दादी गीता का पाठ कर रही थी। दादी ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ अर्जुन, कुछ परेशान लग रहे हो? आज रिजल्ट आएगा दादी, इसलिए डर लग रहा है। दादी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, बेटा, भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोत्स्व कर्मणे। अर्जुन ने दादी की बात को टालते हुए कहा, अरे दादी, अभी इसका समय नहीं है, मैं वैसे ही परेशान हूँ। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से बाहर निकल गया। कुछ देर में उसका दोस्त उसके घर आया। अरे अर्जुन, तू घर पर क्या कर रहा है? रिजल्ट चेक करने नहीं जाना क्या? जाना तो है, लेकिन चिंता हो रही है। इतना भी क्या घबराना, चल मेरे साथ। अर्जुन अपने दोस्त के साथ साइबर कैफे तक गया और वहाँ उसने अपना परीक्षा परिणाम चेक किया। कोई बात नहीं अर्जुन, वो कॉलेज नहीं मिला तो क्या, दूसरा कॉलेज है, उसमें एडमिशन ले लेना। मैं अब कुछ नहीं कह सकता। मैंने मेहनत उस कॉलेज के लिए ही की थी और मुझे वो नहीं मिला। कोई फायदा नहीं मेरी मेहनत का। ऐसा नहीं है, सीखा हुआ ज्ञान और की हुई मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। अभी तू घर जा और आराम कर। अर्जुन अपने घर जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसे मंदिर दिखाई दिया तो वो मंदिर में चला गया। भगवान कृष्ण के सामने उसने प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो दुखी मन से बोला, आपको भी पता है कि मैं पिछले 1 साल से उस कॉलेज में ही जाने के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ एडमिशन नहीं मिला। मेहनत करना ही बेकार है। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए तो मैं नहीं भी पढ़ता तो भी एडमिशन मिल जाता। अर्जुन परेशान होकर अपना सिर नीचे किए बैठा था। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, हमें सफलता मिले या ना मिले, लेकिन मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा तो वहाँ भगवान कृष्ण स्वयं खड़े थे। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, लेकिन मेहनत का फल भी तो मिलना चाहिए था ना। उसकी बात सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए और बोले, अर्जुन, शायद तुमने गीता नहीं पढ़ी है। मैंने पहले भी कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोत्स्व कर्मणे। अर्थात कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत रखो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कर्म ही ना करो। तुम मेहनत करो और तुम्हें एक ना एक दिन अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जब तुम बिना फल की इच्छा के कर्म करते हो तो कर्म भी भक्ति बन जाता है, और भक्ति में तो सबको ही आनंद आता है। अभी तुम्हें जहाँ प्रवेश मिला है, हो सकता है वहाँ तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हो, और मेहनती विद्यार्थी तो सभी स्थान पर सफलता प्राप्त करते हैं। तुम अधिक मत सोचो, एक बार मेरे निर्णय पर भी विश्वास करो। एक बार मुझे अपना सारथी बनाकर देखो।
मैं अवश्य ही तुम्हें सभी परेशानियों से दूर कर दूंगा। समझ गया, मैं नाहक ही परेशान हो रहा था। अब मैं इसी कॉलेज में पढ़ाई करूंगा और अपना सपना पूरा करूंगा। अर्जुन के इतना कहते ही कृष्ण मुस्कुराते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन अपने घर लौट आया और अपनी दादी के पास आकर बोला, दादी, आज से मैं भी भगवत गीता का पाठ किया करूंगा। मैं भी अर्जुन की तरह कृष्ण को अपना मित्र बनाऊंगा और गीता का ज्ञान प्राप्त करूंगा। लगता है किसी ने बड़े अच्छे से समझाया है तुम्हें। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया और कृष्ण जी की मूर्ति को देख मुस्कुरा दिया।